नमस्कार जी। आलू मटर आपने बथेरे खाए होंगे, लेकिन आज की जो मेरी आलू मटर की रेसिपी है वो मेरी घर की रेसिपी है। मतलब मम्मी वाली रेसिपी। और मम्मी वाली रेसिपी के अंदर ना मम्मी के अपने वो दो चार ट्रिक्स होती हैं, टोटके होते हैं, जो भी वो करती हैं, जिससे वो हर बार बहुत ही बढ़िया बनती है। इसलिए जो आज की रेसिपी है वो एक मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट आलू मटर की रेसिपी है, क्योंकि एक बार जब आप वो खाएंगे ना आपको उसका चस्का लग जाएगा। एंड इट्स सुपर सिंपल। तो शुरू करते हैं आलू मटर की सब्जी, मेरी मम्मी वाली रेसिपी। आप मेरी मम्मी से पूछेंगे ना कि उन्होंने कुकिंग किससे सीखी, तो वो दो जवाब देंगे। बोलेंगे पहले तो नानी से, और दूसरा बोलेंगे मेरे नाना जी जो थे ना, मतलब उनके नाना जी, वो हलवाई थे पटियाला में। बहुत बढ़िया वो अलग अलग चीज़ें बनाते थे, मिठाई बनती थी, पूड़ियाँ बनती थी, आलू बनता था। बचपन में मैंने खूब खाया। तो शी हैज़ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड जहाँ पर खाना इन्वॉल्व होता था। अब मम्मी जब खाना बनाती है ना, स्पेशली आलू मटर, तो दो चार चीज़ें ऐसे करती हैं जो उस डिश को बहुत ही बढ़िया बना देती है। स्पेशली उनको आलू मटर तरी वाले पसंद है, लेकिन तरी गाढ़ी होनी चाहिए। अब तरी गाढ़ी करने के लिए कोई लोग बेसन डालते हैं, कोई लोग कुछ डालते हैं। मम्मी की एक बढ़िया सिंपल सी ट्रिक है, आगे चलते रहिए बताऊंगा। आलू काटने के अलग अलग तरीके हैं। मम्मी कहती है जी लंबा लंबा काटो, इस तरीके से, जिसे हम वेजेस बोलते हैं। और वो थोड़ा ना आलू को हल्का सा मोटा रखती है, क्योंकि आलू की भुनाई होती है तो उस वक्त वो टूटे ना, इसलिए हल्का सा मोटा वेज चलेगा, बहुत पतला नहीं काटना। ये देखिए वेजेस काटना सिंपल है। 1/2 काटा, इसको ऐसे रखा, बीच में से काटा, और बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो एक बार चाकू और मार दिया, सिंपल हो गया। अब जी आलूओं को वापस डालना है पानी में। और ये जो सब्ज़ी है ना, ये पराठे के साथ, फुलके के साथ या चावल के साथ भी बढ़िया रहती है। ओके जी, कुकर को गर्म करना है। बना सकते हैं आप इसे कढ़ाई में भी, हांडी में भी, लेकिन मम्मी कुकर में बनाती हैं तो कुकर में आगे से बनाएंगे। और कुकर में बनाने का एक फ़ायदा भी है, जल्दी बन जाता है। ये देखिए जी, ऑयल को गर्म करेंगे। सबसे पहले जी थोड़ी सी हींग, वाह बढ़िया। अब देखिए इस गर्मा गर्म तेल में सबसे पहले हम डालेंगे हमारी ये मोटी इलायची। और मम्मी क्या करती है, यूं इलायची को इस तरीके से मारकर थोड़ी सी खोल लेती हैं। दूसरी वाली भी परफेक्ट, ये जाएगी तेल में। नाइस। और जीरा, ये देखिए जीरे को इस तरीके से चटकना चाहिए। जीरा डालने के बाद थोड़ी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, क्विक स्टर। अब इसे ब्राउन नहीं करना, 30 सेकंड पकाना जी बस। और फिर सीधा उसके अंदर जाएगा प्याज। प्याज डालने के बाद जी गैस तेज। और अब प्याज को हमें कंप्लीटली ब्राउन करना है। परफेक्ट, फैंटास्टिक, क्या बढ़िया खुशबू ना। इसको भुनने में टाइम लगेगा, तब तक हम टमाटर को पीसेंगे। ये है हमारे ताज़े टमाटर। अब इसको हम फ्रेशली प्यूरी करेंगे। आप चाहें तो बाजार वाली टोमेटो प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो ये टमाटर, जो देसी टमाटर आता है, बहुत बढ़िया और खट्टा आता है, जो इस डिश के अंदर 4 चांद लगा देता है। देखिए अच्छे आलू मटर बनाने के लिए थोड़ी सी खटास की ज़रूरत है, इसलिए खट्टा टमाटर होगा तो बढ़िया सब्जी बनेगी। टमाटर खट्टा नहीं है तो टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा अमचूर आप डाल सकते हैं। डाल के देखिएगा बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये टमाटर गए जी मिक्सी में। नाउ पीसोइंग। प्यूरी तैयार ना। प्याज पे थोड़ा जोर डालेंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है, इवनली ब्राउन हुआ है, परफेक्ट, नाइसली ब्राउन ना। गैस को करेंगे हल्का और इसमें जाएंगे मसाले। मसालों में सिंपल है जी, हल्दी, मिर्ची, धनिया टू बिगिन विद। ये जी हमारी हल्दी, ये हमारी जी लाल मिर्च, और ये धनिया। परफेक्ट, घुमा दीजिए इसको, हल्की आंच पे रखा है इसे,
हल्का सा घुमाना है, थोड़ा कलर चेंज हुआ नहीं कि इसमें जाएगी टमाटर की प्यूरी। इसी के साथ साथ इसमें जाएगा नमक और अब इसे भूनना है। अब देखिए, टमाटर को हम चॉप करके भी डाल सकते थे, लेकिन चॉप करके इसलिए नहीं डाला क्योंकि पकने के बाद उसका जो छिलका ना वो बिल्कुल कर्ल होके तरी में तैर रहा होता है, मुंह में आता है, दांत में फंसता है, इसलिए टमाटर की प्यूरी। और मम्मी पता क्या करती है, कभी कभार क्या मिक्सी को कौन निकालेगा, करेगा, धोएगा, तो वो कद्दूकस कर देती है टमाटर को, छिलका अलग हो जाता है, गूदा जो है बिल्कुल प्यूरी हो जाता है, वो भी चलेगा ना। अच्छे आलू मटर बनाने की ट्रिक क्या है जी? पहला कि जो टमाटर है उसे आप अच्छे से पकाइए, इस तरीके से पकाइए कि पानी ऑलमोस्ट सूख जाए और मसाला सा गाढ़ा मसाला बन जाए। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसाला अच्छे से पका होगा ना तो एंड में जो डिश बनेगी उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सौंधा होगा। सिंपल। अब देखिए, जो मसाला है अच्छे से भुन गया, ये देखिए गाढ़ा हो गया, धीरे धीरे ऑयल भी इसका ऊपर आना शुरू हो रहा है। परफेक्ट स्टेज है आलू डालने के लिए। ये ले जी हमारे आलू। आलू डालने के बाद हाई हीट पे इसे अब हम भूनेंगे। ये ट्रिक नंबर 2 है कि कच्चे आलू को आपको 10-12 मिनट तक इसमें अच्छे से भूनना है। जितना आलू भुनेगा उतना सौंधा फ्लेवर देगा, प्लस आलू अपना इस वक्त ना धीरे धीरे स्टार्च भी छोड़ेगा, नमक को पिएगा, तो मतलब आपकी जो आलू मटर की डिश है वो बनेगी बढ़िया। इसलिए अच्छे से घुमाइए। और प्रेशर कुकर के अंदर ना आसानी रहती है, करछी आराम से घूम जाती है। बड़ा प्रेशर कुकर है तो बड़े साइज का आलू भी अगर आप लेते हैं तो टूटेगा नहीं। और एक ऐसी खास टिप थोड़ी देर में आने वाली है जो आपकी आलू मटर की सब्जी को यहाँ से यहाँ ले जाएगी। देखते रहिए एंड तक। जब ये वीडियो मम्मी देखेंगे ना यूट्यूब पे तो बोलना उन्होंने, तू हर जगह मेरे का नाम खराब कर दे, मैंने बोला, मैंने किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तेरे पेट में कोई बात नहीं बचती, बोलता ही रहता है। क्या करें मम्मी जी, आप ही की बेटे हैं, सॉरी। और देखिए कंटिन्यूसली इसे स्टर करना है ताकि ये नीचे लगे ना। ये देखिए क्या बढ़िया तरीके से आलू भून रहा है और मसाला भी काफ़ी ड्राई हो गया हमारे। करीबन 12 मिनट से हम इसे पका रहे हैं, भून रहे अच्छे से। और अब थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, आलू डाला तो नमक जाएगा, थोड़ा सा अमचूर। अब देखिए अमचूर क्या करता है, मैजिक। आलू मटर की सब्जी के अंदर अगर टमाटर थोड़े से खट्टे हैं तो जो टेस्ट है उसका बढ़िया निकलेगा, और टमाटर अगर खट्टे नहीं है तब आपको थोड़ा सा इसमें अमचूर डालना है। और अब इसमें जाएंगे मटर। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बॉइल्ड मटर का, लेकिन कच्चा मटर भी आप इसी स्टेज पे डालेंगे। और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि बाद में सीटी लगेगी, पक जाएगा। परफेक्ट। अब ये देखिए एकदम ड्राई मसाला बन गया है आलू मटर का, खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें पानी डालेंगे और पकाएंगे। ऑलमोस्ट हमारी आलू मटर तैयार। ये गया जी पानी। ये देखिए क्या बढ़िया रंग आया है करी का, परफेक्ट। अभी देखिए इसकी जो तरी है पतली है, परफेक्ट है, पतली ही चाहिए फिलहाल, गाढ़ी हम बाद में करेंगे। इसमें एक अच्छा बॉयल आ गया। बॉयल आने के बाद इसे हम यूँ बंद कर देंगे और गैस कर देंगे हल्की। अब जी कुछ नहीं करना, सीटी मारनी है इसने, मैंने नहीं। और जैसे ये सीटी मारेगा करीबन 2 आलू तैयार हो जाएगा। तो वेट करते महाराज, सीटी मारेंगे हमें। ओके जी, 2 सीटियां आ गई हैं तो गैस बंद। अब आलू अंदर पक गया होगा, लेकिन मम्मी कहती है कुकर खोलने की जल्दी नहीं करनी, जितनी देर सब्जी इसमें पड़ी रहेगी उतना बढ़िया स्वाद आएगा। मतलब जब तक इसकी पूरी स्टीम निकल नहीं जाती खुद ब खुद नेचुरली, ढक्कन अपने आप नहीं खुलता, इसे नहीं छेड़ना जी। मान लो मेरी बात, टिप है बढ़िया। टिप नंबर 3, टाइम टू ओपन दिस। ये देखिए क्या बढ़िया आलू मटर तैयार हुए हैं,
ब्यूटीफुल। वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है ना। फिनिशिंग के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी का पाउडर, जो कड़वापन है मेथी का, ब्रिलियंट विद आलू, थोड़ा सा गरम मसाला और ताज़ा कटा हुआ धनिया। परफेक्ट। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ पैंतरा नंबर 440 जो मम्मी मारती हैं। क्या करती हैं जी, वो एक आलू लेती हैं, ठीक है, स्पेशली अगर कोई टूट गया हो, और एक आलू को मैश कर देती हैं ऐसे, यूं यूं, और टोटल मैच, गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो आलू है ये वापस करी के अंदर। मैजिक है जी। अब करी जो है बढ़िया तरीके से थिक हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मसाला अलग पानी अलग, और टेस्ट भी इसका बढ़िया आएगा। तो ये था मम्मी का पैंतरा नंबर 440। ये देखिए, आलू डालने से इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है खुद ब खुद, कोई बेसन नहीं, मैदा नहीं, कुछ नहीं। और ये एक चीज़ है जो इस आलू मटर को बेहद स्पेशल बनाती है। मतलब गर्मियों में जब आप इसे खाएंगे रायते के साथ, कूलर की ठंडी ठंडी हवा, बैठे आप आराम से ज़मीन पर चटाई के ऊपर, गर्मा गर्म आलू की सब्ज़ी, ठंडा रायता, रोटी, क्या बात है। वाह जी वाह, भूख लगाई। ऑलराइट, आलू मटर तैयार, लेट्स प्लेट इट। बढ़िया। घर की याद आ गई। आलू मटर डन।